का माहौल हमारे दरमियान किस तरह से है ये बताने की जरूरत है। इससे पहले कि मैं अपने उन्वान का आगाज करूं, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि एक अल्लाह वाले के आस्थाने से मंसूब होके यहाँ जलवा फरमा और बुजुर्गों के फैजान और उनकी मोहब्बत, उनकी बरकतों के अंदर वो ताकत है। इश्क़े रसूल हो, मोहब्बत रसूल हो, ये तो सुनने और देखने में तो पता नहीं चलता है, लेकिन इश्क़े रसूल और मोहब्बत रसूल या अल्लाह वालों की जो अकीदत होती है ना, इसके अंदर वो ताकत होती है। अगर आदमी दिल के अंदर अल्लाह वालों की मोहब्बत को बसा ले, इश्क़े मुस्तफ़ा पैदा कर ले, तो फिजाओं के अंदर अगर फ्लाइट भी फड़फड़ा रहा हो तो उसको भी वो मोहब्बत बुला लेती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो भाई अल्लाह वालों से मोहब्बतों के अंदर वो ताकत होती है। बहुत दूर की बात नहीं है, 2-4 दिन पहले की बात है कि उस मोहब्बत ने जब अपना असर दिखाया तो हवाओं के अंदर फड़फड़ाने वाली फ्लाइट भी वापस आ गई और उस ताज के रसूल को जब तक बिठाया नहीं वो फ्लाइट आगे नहीं आ गई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो ये औलिया अल्लाह जो होते हैं ना, ये अल्लाह वाले जो होते हैं ना, ये बड़े पावर वाले होते हैं। इसलिए कहते हैं उलमा की बारगाह में जाओ तो जुबान संभाल करके जाओ, लेकिन जब अल्लाह वालों की बारगाह में आओ तो दिल संभाल। तो ये अल्लाह वाले हैं जिनके साए में आप लोग बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये आपका बैठना रायगा नहीं जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे गुनहगार मुसलमानों के सरों पे हजरत फैजुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह व हजरत जिंदा शाह फरीद रहमतुल्लाह अलैह का उनकी फयूज़ व बरक़ात तादम हयात यानी पूरी जिंदगी हम और आपके सरों पे कायम व दायम रहे। आमीन आमीन। देखिए आज के जो हालात हमारे सामने हैं और मुआशरे की जो सही तस्वीर हमारे सामने आती है, उसे देख देख कर पढ़ पढ़ कर हमारे दिलों में गम वालम का एक तूफान कि अल्लाह हम इंसानियत के किसी चमन में हैं या दरिंदों के किसी जंगल में जिंदगी बसर कर रहे हैं कि आज बिगड़े हुए माहौल के अंदर एक एक लम्हा, एक एक घंटा इंसानियत व शराफत के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया कि आज के इस दौर के अंदर एक इंसान इंसान से डर रहा है, इंसानियत के नाम से खौफ मालूम हो रहा है। समझ में नहीं आता कि इंसान की शक्ल में दरिंदे कहां से आ गए कि इन्होंने अपने बदअमली, बदकिरदारी, बदअखलाकी की बुनियाद पर सिर्फ इंसान हुई कि नहीं बल्कि शैतान को भी शर्मिंदा कर दिया है। आज हम किसी मकाम, किसी जगह पे जब नजर डालते हैं, जब अखबारात का मुताला करते हैं, जब न्यूज के जरिए हम खबरों को पढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि फला जगह पे एक लड़की को जिंदा जला दिया गया, फला जगह फला मुकाम पे एक भाई की बहन को जिंदा जला दिया गया, फला जगह फला मुकाम पे जहेज की कमी की बुनियाद पे एक नई नवेली दुल्हन को मौत के हवाले कर दिया गया। इन जलती हुई तस्वीरों को हम देखते हैं, इन रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं, तो हमारा दिल ये हमसे पूछता है कि क्या गुनाह था उसका, क्या पाप थे उसके, क्या जुर्म थे उसके कि जिसकी सजा लोगों ने उसे मौत दे दिया। आज के इस दौर के अंदर हम और आप किसी बेकसूर लड़की के जिसमें पेट्रोल छिड़कते हैं, मिट्टी का तेल छिड़कते हैं और आग लगा देते हैं, क्या हमारे दिलों के अंदर ये सवाल नहीं उठता कि उस नाजुक सी जिंदगी ने कौन सी ऐसी खता की थी, कौन सा ऐसा गुनाह किया था, कौन सा ऐसा जुर्म किया था कि जिसकी सजा हम और आपकी अदालत ने उससे मौत लिख दिया। कुरान पाक के अंदर आया है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, कि जो मर्द हैं ये औरतों पे क़व्वाम है, सरदार है। इस आयत करीमा के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों की हैसियत, उसकी औकात, उसकी बिसात, उसकी तमाम जिम्मेदारियों को वाज़ेह फरमाया और फरमाया कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि मेहनत से कमा करके हलाल कमाई के रिस्क से अपने बच्चों की परवरिश करना और अपनी बीवी के नानो नफ़ा, उसकी इज्जत व नामूस की हिफाजत करना, ये तुम पे लाजिम और ज़रूरी व फर्ज है।
कमाना ये बीवी पे लाजिम नहीं है, शौहरों को दौलत देना ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। पैसे कमाना, बाजारों में जाना, फैक्ट्रियां चलाना या दुकानों पे बैठना ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं, ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि तुम दुनिया संभालो, ये औरतें तुम्हारे घर को संभालेंगी। तुम जमाने में मेहनतें करते रहो, ये औरतें तुम्हारे घर पे रह के तुम्हारे घर को जन्नत। लेकिन आज के मुआशरे में मामला उल्टा कर दिया गया। आज इसका माना बदल दिया गया, आज इसका मफहूम बदल दिया गया। आज जो इंसान, जो नौजवान किसी लड़की से अपनी शादी करता है, अपना निकाह करता है, जरूरी है कि उसके माँ बाप के दुखे दिल को कुछ सहारा करके आए, कुछ रुपया और पैसा देकर आए, कुछ दौलत उसको दे के आए। इसलिए इस्लाम ने हुक्म फरमाया है कि तुम पर मेहर का अदा करना वाजिब है, बगैर मेहर के निकाह नहीं होता है। लेकिन बड़े माफी के साथ मैं अर्ज करूंगा, आज के पुरफितन दौर को देखकर कि आज के हमारे नौजवान हैं कि जो अपने बीवी के बाप से मुतालबा करते हैं कि हम भिखारी हैं तुम्हारे दर के और तुम्हारे बेटी के गुलाम उस वक्त बनेंगे जब तुम हमें जहेज के नाम से खरीद। आज के बिगड़े हुए माहौल के अंदर जब रिश्ते का इंतखाब होता है, लड़के वालों से बातचीत होती है, रिश्ता जब तमाम होने लग जाता है, उसके बाद लेन देन के सिलसिले में जब बात होती है तो कहा जाता है कि रिश्ते की तो तैयारी हो रही है, लेकिन लेन देन की बात कर लीजिए कि बताओ तुम्हारा चार्ज क्या लोगे, क्या लेना है, क्या देना है। अगर कोई बेपढ़ा लिखा लड़का होता है तो कहता भाई मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, 1,50,000 में काम चल जाए। लेकिन इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा होता है, अगर बीए में डिग्री किया हुआ होता है तो कहता है कि मैंने ये डिग्री हासिल किया है इसलिए मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। इससे बड़ा कोई होने वाला होता है, वो कहता है मैं MBBS MD डॉक्टर हूँ इसलिए मुझे BMW कार चाहिए। इससे बड़ा कोई होने वाला होता है, वो कहता है कि मेरा ओहदा बड़ा है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं फला बिजनेसमैन हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ये हूँ, इसलिए मुझे मर्सिडीज कार चाहिए। आज के जमाने में फकीरों के भी लिस्ट बने हुए, ये 10,000 के फकीर हैं, 20,000 के फकीर हैं, ये मोटरसाइकिल वाले फकीर हैं, ये BMW वाले फकीर हैं, ये मर्सिडीज कार वाले फकीर हैं, ये फला वाले, ढका वाले। जिस तरह पहले लोगों का काम टीवी और रेडियो के जरिए से चल जाता था ना, तो आज के जमाने में क्या कंप्यूटर निकल गया। तो जिस तरह आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ने तरक्की किया है, इसी तरह आज के जमाने में हमारे मॉडर्न फकीरों ने बड़ी तरक्की की है। आप किसी करिए जिहाद में चले जाए ना, वहां आपको एक फकीर मिलेगा बिल्कुल फटे पुराने लिबास में, बड़े सादे अंदाज में। वो आपके पास आएगा, अदब से आपको सलाम करेगा और अदब से ही कहेगा कि भाईजान अल्लाह के नाम में कुछ दे। आप उस फकीर को 2 रुपया दे दीजिए ना, खुश होके दुआएं देता चला जाएगा, कितने अच्छे हैं, कितने दाता हैं, कितने दयालु हैं, कितने देने वाले हैं, इन्होंने मुझे 2 रुपया दिया। लेकिन आप दिल्ली की चांदनी चौक में, मद्रास में, कोलकाता में, मुंबई के बड़े बड़े शहरों में, बाहर के एरिया में, VIP एरिया में चले जाए ना, वहां पे आपको एक फकीर मिलेगा सूट बूट टाई लगाकर। वो आपसे अंग्रेजी में मांगेगा प्लीज हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी। आप उस फकीर को 5 रुपया दे दीजिए ना, वो फकीर 5 रुपया अपने हाथ में लेगा और उल्टा तुम्हारी तरफ देखेगा कि कहीं पहले जमाने में तो फकीर नहीं था। आप जवाब देंगे क्यों? कहेगा कि शर्म नहीं आती, इस महंगाई के जमाने में 5 रुपया देते हुए वो देहात का फकीर है जो 2 रुपये में मान जाता है, ये शहर का फकीर है, इसे 100 रुपया चाहिए। लेकिन हमारे नौजवान फकीर है, ये जरा मॉडर्न फकीर है, ये जरा VIP फकीर है, ये जरा VIP फकीर है, ये डायरेक्ट नहीं मांगते। ये तो देहात और शहर के फकीर है ना, ये तो डायरेक्ट मांगते हैं। लेकिन हमारे नौजवान फकीर है, ये डायरेक्ट नहीं मांगते, ये तो भीख मांगने के लिए बीच में ब्रोकर रखे हैं, हम तुम्हें इतनी भीख दिलाएंगे, हमें इतनी कमीशन चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि कमीशन खाने वालों और भीख मांगकर जिंदगी बसर करने वालों, लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। किसी की बेटी को रुलाकर खाने से बेहतर है कि तुम मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाओ, सुबह शाम तुम्हें वहां भीख मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बड़ी बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन खुदा के वास्ते किसी के बेटी की जिंदगी को बर्बाद मत करो, किसी को ये कहने में मजबूर मत करो कि आज अगर उसके घर में बेटी है तो ये सोचता है कि मेरे घर में बेटी रही,
बल्कि जहन्नम का अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया है। क्यों? इसलिए कि वो जहाँ जहाँ जाता है बगैर जहेज के कोई सुनने वाला नहीं। तुम नौजवान हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म लिया है इंसान की औलाद समझकर। अगर तुम्हारी माँ ये समझती कि मेरे पेट से किसी इंसान ने ही बल्कि किसी बंदर ने जन्म ले लिया है, तो खुदा की कसम तुम्हारी माँ तुम्हें फेंक देती। फिर इंसान के स्कूल में तुम्हें दाखिला नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर तुमको इंसान नहीं समझते, कॉलेज के प्रोफेसर तुमको इंसान नहीं समझते, रेलगाड़ी में तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलते, फ्लाइट में तुझे सीट नहीं मिलती, हिंदुस्तान की हुकूमत में तुम्हें मुलाजिमत नहीं मिलती। क्यों? इसलिए कि मुलाजिमत के लिए इंसानों की जरूरत है, जानवरों की नहीं। तुम्हारे बाप ने तुम्हें इंसान समझा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इंसान समझा, तुम्हारे स्कूल के टीचरों ने तुमको इंसान समझा, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर ने तुमको इंसान समझा, गली गली कूचा कूचा सड़क सड़क पर चलने वाले इंसानों ने तुमको इंसान समझा। यानी बचपन से लेके जवानी तक तुमको इंसान समझा जाता रहा। लेकिन जब तुम्हारे निकाह का वक्त आया है, तुमने पहली मर्तबा साबित किया है कि 25 साल से जो लोगों ने मुझे इंसान समझा था, ये गलत समझा था। दरअसल मैं इंसान नहीं बल्कि एक शिकारी कुत्ता हूँ, एक दरिंदा हूँ, एक भिखारी हूँ। जो निकाह के वक्त हम घरों में आग लगा दिया करते हैं, झोपड़ी से लेके बैलों तक खाक कर देते हैं, और वो गरीब इंसान तुम्हें इंसान समझकर, इंसान की औलाद समझकर अपना दामाद बनाता है और अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देता है। अगर उस वक्त वो गरीब यही जानता कि तुम इंसान नहीं हो, एक इंसान की औलाद नहीं हो, तो शायद कभी तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं देता। लेकिन वो यही सोचता है, वो यही समझता है कि तुम इंसान हो, एक इंसान की औलाद हो, तुम्हारे सीने में एक इंसान का दिल धड़क रहा है। शायद तुम इंसानियत का एहतराम कर सकोगे, शायद तुम इंसान के धड़कते हुए दिल की धड़कनों को समझ सकोगे, शायद तुम एक मजबूर बेकसूर और गरीब बेटी के माँ बाप की एक तड़प को समझ सकोगे। वो तुम्हें इंसान समझकर, इंसान का औलाद समझकर अपना दामाद बनाता है और अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे देता है। लेकिन नौजवानों, ये तुम हो उसके मजलूम बेकसूर गरीब बेटी पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते हो, और जब उस लड़की से मुतालबा करते हो कि अपने बूढ़े बाप की कमाई को लूट कर लाओ और मेरे घर पे बसाओ और अपने बूढ़ी बाप की कमाई से वो नौजवान के सर पे दौलत का ताज पहनाओ, तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया उस वक्त पूरी इंसानियत को एहसास होता है इंसान की शक्ल में कोई दरिंदा है, इंसान की शक्ल में कोई शिकारी कुत्ता है, इंसान की शक्ल में कोई भिखारी है कि जिसके हाथ में एक मजबूर और बेबस लड़की का हाथ दे दिया गया। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, ये हादिसे तो वो है जो सुनाए नहीं जाते। फानी बदायूनी साहब जो बहुत बड़े शायर थे, इन्होंने जब अपनी बेटी का निकाह किया, अपने बेटी की शादी की, तो फानी बदायूनी साहब अपने दामाद को तमाम जहेज दिए। लेकिन फिर भी हालात के एतबार से जब जहेज के सामान कुछ कम पड़ गए, तो फानी बदायूनी साहब जिस घर के अंदर रहते थे ना, उन्होंने उस घर को भी बेच डाला और उस दौलत को भी अपने दामाद के हवाले कर दिया। बेटी शाम को जब रुखसत होने लगी, विदा होने लगी, तो फानी बदायूनी साहब अपनी बेटी के करीब जाते हैं और धीरे से उसके कान में कहते हैं कि बेटी, तुम इस घर से जा रहे हो, इस घर से जा रही हो, दोबारा इस घर के अंदर मत आना, दोबारा इस घर के अंदर कदम मत रखना, क्योंकि हमने तुम्हारे निकाह के जहेज के साथ साथ ये घर भी खत्म कर दिया है। अब तुम्हारे माँ बाप किसी किराए के मकान में चले जाएंगे। बेटी रोती है, तड़पती है, ससुराल जाती है। चंद दिनों के बाद इत्तला आती है उसके जालिम ससुराल वालों ने उसके बेटी का कत्ल कर दिया। फानी बदायूनी साहब अपनी बेटी के जनाजे में जाते हैं और वहां जाकर ये शेर पढ़ते हैं कि अब आया याद ऐ आराम जां इस नामुरादी में, अब आया याद ऐ आराम जां इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे सामान्य शादी में। यानी सब कुछ तो दे दिया था, 2 गज कफन के टुकड़े भी दे देते ताकि ये कफन भी अपने बाप की तरफ से तुमको मिल जाता। आज इस बिगड़े हुए माहौल के अंदर सैकड़ों नौजवान लड़कियां जलाई जा रही है और ये जलती हुई लड़कियां आज माशरे को कहती जा रही है कि मैं जा रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं जल रही हूँ, लेकिन आज अपने बहन बेटियों की हिफाजत कर लेना। मुझे तो ना बचा सके मगर जहेज जैसे लानती आग को अपने घर के अंदर मत लगाना, क्योंकि आग लग चुकी है, चिंगारी से शोला बन चुका है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे आसान काम निकाह को बनाया और सबसे मुश्किल के काम जिना को बनाया और फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिना ये हराम है।
अगर कोई इंसान निकाह करना चाहे, शादी करनी चाहे शरीयत के मुताबिक, तो मिनटों के अंदर काम हो सकता है। लेकिन कोई इंसान अगर जिना करना चाहे तो इस्लाम ने उसके ऐसी दर्दनाक सख्त अजियतनाक सजा मुकर्रर की है ना। अगर एक जानी को वो सरेआम सजा दे दिया जाए तो पूरी दुनिया उस सजा को देखकर कांप उठेगी। फिर दूसरे हैवान को, दूसरे नौजवान को जिना करने का तसव्वुर तक नहीं होगा। लेकिन आज हमारे माशरे में उल्टा हो गया है, जिना आसान, निकाह। यानी आज के इस दौर के अंदर अगर कोई इंसान जिना करना चाहे, किसी औरत के आबरू से खेलना चाहे, किसी औरत के इज्जत से खेलना चाहे, तो जहां चाहे वहां जिना कर सकता है। लेकिन आज के बिगड़े हुए माहौल के अंदर, आज के पुरफितन दौर के अंदर अगर कोई इंसान शादी करना चाहे, कोई इंसान निकाह करना चाहे, बहुत मुश्किल बात है। क्यों? इसलिए कि आज हम रस्म रिवाज के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अगर आज इस रस्म रिवाज के जंजीरों को हमारे मर्द मुत्तहिदों के तोड़ भी दे तो अल्लाह करे हमारी घर की औरतों पर। कहते हैं कि सारी दुनिया के मर्द एक तरफ, लेकिन औरतों की हर धर्मी एक तरफ। कहने वाले कहते हैं कि हिमालय पहाड़ में ज़लज़ला आ सकता है, हिमालय पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन रस्म रिवाज की अदायगी के अंदर यह औरत अपनी जगह से नहीं हिलती है, यह औरत अपनी जगह से नहीं चलती है। यह औरत कहती है जो मैं चाहूंगी वो मेरे घर के अंदर होगा, जो इस्लाम ने चाहा है वो मेरे घर के अंदर नहीं होगा। लेकिन आप संजीदगी से उन औरतों से कहिए तो भी तो एक औरत है। आज एक औरत होकर तू दूसरी की बेटी को सता रही है। अगर तेरी बेटी आज गैरों के घर में गई और इस जुल्म तेरी बेकसूर बेटी के साथ हुआ तो पता तेरे दिल पे क्या गुजरेगा, तेरे जहन पे क्या गुजरेगा, तेरे दिमाग पे क्या गुजरेगा, तेरे दिलो दिमाग पे कैसे गमौलमनाक मातम आएंगे। हर इंसान को अपने मरे साथी को सोचना चाहिए। आज हमारे रस्म रिवाज, दावत के तरीके, शहाना जोड़े, ये सब जब तक नहीं होगा, निकाह नहीं होगा, शादियां नहीं होंगी। आज नौजवानों का, आज मालदारों के चोचड़े जिनके घरों के अंदर हराम की कमाई हुई दौलत मौजूद है, अपनी बेटियों की जब शादियां करते हैं, अपने बेटों का जब निकाह करते हैं तो हराम की कमाई हुई दौलत से पूरी इंसानियत का मजाक उड़ाते हैं। और गरीबों से कहते हैं कि निकाह आसान नहीं है, गरीबों से कहते हैं कि शादी आसान नहीं है। आज मुसलमान की सैकड़ों नौजवान लड़कियां मुर्तद होने के बाद दूसरों के साथ भाग रही है। उसके बाद आते हैं नौजवान मदरसे में, कहते हैं कि हजरत गजब हो गया, क्या हो गया कि हमारी बहन बेटियां दूसरों के साथ चली गई। अरे क्यों नहीं जाएंगी? आज हमने हालात कितना खराब किया है, रस्म रिवाज कितना बिगाड़ के रखा है। कहते हैं कि इंसान पे जब गरीबी आती है, इंसान जब बेचैन होता है, इंसान जब परेशान होता है, इंसान जब हैरान और परेशान होता है, इंसान जब गरीबी के अंदर बेचैन और बेचैन होता है, न जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। सच कहा किसी कहने वालों ने कि कांपते होठों की फरियाद भी बिक जाती है, कांपते होठों की फरियाद भी बिक जाती है, चादरे पैकरे अजदाद भी बिक जाती है। तुम तो दौलत के पुजारी हो, तुम्हें क्या मालूम, फाके पड़ते हैं तो औलाद भी बिक जाती है। गरीब इंसान से पूछो वो बताएगा कि गरीबी के अंदर सिसकने का क्या है। किसी भूखे इंसान से पूछो वो बताएगा कि सूखी रोटी का मजा क्या है। किसी प्यासे से पूछो वो बताएगा कि धोबी के घाट का मकाम क्या है। किसी गरीब माँ बाप से पूछो तो उसके घर के अंदर उसके गरीबी की तकलीफों का जो चट्टान उसके दिल पे है उसकी हकीकत क्या है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह को इतना आसान बनाया है, इतना आसान बनाया है ना कि अगर हमारे बुजुर्गों को निकाह करने की जरूरत होती थी ना तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। आज तो हम रिश्ता जब तलाश करते हैं ना तो हमारा जो इंतखाब होता है रिश्ते का ना, अगर कोई लड़का वाला है लड़की का इंतखाब कर रहा है ना, उस सबसे पहले लड़की की सीरत में नजर नहीं डालता है, लड़की के कैरेक्टर को नहीं देखता है, लड़की के अंदर तकवा है कि नहीं इसको नहीं देखता है। उसकी निगाह सबसे पहले जहां पहुंचती है ना वहां पहुंचती है कि माल कितना है, वो दौलतमंद है कि नहीं है, प्रॉपर्टी वाली है कि नहीं है, वो कितनी बड़ी दौलत दे सकती है, वो कितने लाख रुपया दहेज के नाम पे दे सकती है, उसके घर वाले कितना दे सकते हैं। उसकी जो नजरें इंतखाब होती है वो लड़की की सीरत पे नहीं जाती है, लड़की की दीनदारी पे नहीं जाती है, लड़की की तकवाशारी पे नहीं जाती है, उसकी दौलत पे जाती है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि भाई आज के दौर में आप थोड़ी देर के लिए गहराई में उतर के तो सोचिए और देखिए
जो बच्ची वाले होते हैं ना, आज तो मालदारों के बच्चे की तो शादियां हो जाती हैं। आज मालदारों की बेटियों के अंदर कोई भी हुनर ना होना, बदकिरदार हो, बदअखलाक हो, उसका कैरेक्टर सही ना हो, सिर्फ दौलत हो तो मार होना, तो उसका रिश्ता मिलने में देर नहीं लगती। लेकिन गरीब की जो बेटियां हैं ना, तालीम याफ्ता है, दीनदार है, तकवाशार है, उसकी सीरत भी बड़ी पाकीज़ा है, सुन्नत रसूल के अंदर डूबी हुई औरत है। उसकी जो घर की छप्पर के चार दीवारी होती है ना, वो इस्लामी दीनी सांचे में ढली हुई होती है। वो बच्ची शर्म हया का पैकर होती है, लेकिन वही बदकिरदार बदअखलाक बिगड़ी हुई बाप की वो बदकिरदार जो औलादे बेटियां हैं, दौलत की बुनियाद पर उनका निकाह हो जाता है, उनकी शादियां हो जाती है। लेकिन गरीबों की बाखलाक बेटियां, बाकीदार बेटियां, जो तकवा और तहारत का पैकर है, शर्म हया का पैकर है, दीनदार है, हया का पैकर है, लेकिन दौलत नहीं है, उसकी बुनियाद पे वो जवान हो जाती है, उनकी उम्र जाती है, लेकिन दौलत ना होने की बुनियाद पर उनको कोई पूछता तक नहीं। आज माशरे के अंदर शादियां होती है ना, बड़ी ईमानदारी से आप लोग बताइएगा, शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आए, ताबे पैगाम लेके जाइए कि हमारा इस्लाम हमें दर्ज क्या देता है। अगर अल्लाह ने हमें नौजवान बनाया है तो हमारे अंदर तो अथॉरिटी है भाई। नौजवानों से अर्ज करूंगा कि तुम्हारे जो गार्जियन है ना, तुम्हारे माँ बाप जो है ना, तुम्हारे नाम अगर जहेज मांगते हैं, लाखों रुपए का डिमांड करते हैं ना, तो नौजवानों देखने में तुम्हें तो अच्छा लगता हो, लेकिन तुम्हारे नाम पे मांगने वाले तुम्हारे माँ बाप गोया तुम्हारी जवानी को चैलेंज दे रहे हैं, तुम्हारी बहादुरी को ललकार रहे हैं, तुम्हारी मर्दानी को ललकार रहे हैं। शायद वो माँ बाप जो अपने बेटों के नाम पे गरीब बेटी वालों के माँ बाप से जबरदस्त का मुतालबा करते हैं, शायद उन्हें अपने जवान बेटे की मेहनत और मशक्कत, उसकी मर्दानगी पे उस बाप को इत्मीनान और भरोसा नहीं, शायद उसको ये इत्मीनान भरोसा नहीं है अपने बेटे पर कि मुझे कमा के खिला सकता है, ये बिजनेस कर सकता है, ये दुकानदारी कर सकता है, ये हमारे पेट को पाल सकता है। अगर ऐसे नाकारा माँ बाप को अपने बेटों में भरोसा होता तो शायद कभी बेटियों वालों के बाप से जहेज का मुतालबा करते, शायद कभी गरीब के बेटी के माँ बाप से वो लाखों रुपए का डिमांड नहीं करते। अगर अपनी बेटों के ताल्लुक से उनका भरोसा होता कि मेरा बेटा जो है वो नामर्द नहीं है बल्कि मर्द है, क्योंकि वो जहेज का मुतालबा और लाखों रुपए का मुतालबा वो माँ बाप करते हैं, जिनके बेटे ना मर्द होते हैं, उनके अंदर मर्द होने की क्वालिटी नहीं होती है, बहादुरी नहीं होती है, जो ये समझते हैं कि मेरा बेटा नाकारा है, मुझे कमा के खिला नहीं सकता, इसीलिए वो दबाव डालता है कि बेटी दौलत लाएगी तब मेरे बेटे का घर बसेगा, तब जाके मेरा भाई। जब आपको अपने बेटे के नाम पे भीख गरीब बेटी के बाप से मुतालबा करना है, तो बताइए अपने बेटों को तुमने नाकारा क्यों? भाई जो अपने बेटे को काम के लायक ना बना सके, तो भाई क्वेश्चन मार्क तो उसके माँ बाप भी तो लगता है कि भाई कैसे माँ बाप है कि जो अपने बेटों को इतना बड़ा नाकारा बना दिए हैं, एक गरीब बेटी को दुल्हन के तौर पे ला रहे हैं, उसके माँ बाप से मुतालबा कर रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से एक बात और बता दीजिए, अगर आपकी बेटी हो, कोई लड़का वाला हो, आपसे आपके बेटी का हाथ मांग के आपकी हैसियत नहीं है, लेकिन आपको मजबूर कर दे, हर तरह से परेशान कर दे और आपको इस पोजीशन पे पहुंचा दे, क्या मजबूर हो करके लाखों रुपया लोन पे निकाल के या किसी से कर्ज लेके दुख और मुसीबत को सह के जहां आप भुगना नहीं पसंद करते थे, उनके पैरों पे गिर कर इज्जत बचाने के लिए अगर मैंने मोटा जहेज नहीं दिया, उस मुतालिबे का फंड अगर मैंने नहीं दिया है, तो शायद ये रिश्ता टूट जाएगा और समाज के अंदर मेरी बेइज्जती होगी, मैं सर उठा के जी नहीं पाऊंगा। एक बार रिश्ता अगर टूट गया ना, तो समाज वाले भी, इस समाज वाले नेगेटिविटी तरफ फैलाते हैं, वो समझते हैं कि रिश्ता टूट गया, शायद लड़की के अंदर कोई कमी, लेकिन जब कोई एहसास नहीं है
कि रिश्ता उस लड़की के कैरेक्टर की बुनियाद पे नहीं टूटा है, बल्कि वो जो भिख मंगे थे ना, लाखों रुपए का मुतालबा कर रहे थे, उस बेटी वाले बाप की हैसियत नहीं थी, उस बुनियाद पे रिश्ता टूटा। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ, क्या लड़की वाले इतनी बड़ी दौलत देते हैं, इतनी बड़ी दौलत कि भाई वो गरीब माँ बाप बचपन से लेके आज के इस दौर के अंदर बेटों को कंट्रोल करके पालना लोहे के चना चबाने की तरह है। आज तो इतना बड़ा बिगड़ा मुआशरा है, आज अपने बेटे को अगर 18-20 साल का है, हॉस्टल में कहीं दूर दराज डाल दीजिए ना, चंद महीनों के बाद उसके क्राइम की शिकायत। आज तो मोबाइल का दौर है, कदम कदम पे क्राइम हो रहा है। आप हॉस्टल में डाल के देख लीजिए, अगर कोई निगरान नहीं है ना, तो 4 महीने के अंदर आपकी औलाद बिगड़ जाएगी। तो आज के दौर के अंदर जब बेटों को सवाल नहीं मिल रहा, तो आज के बिगड़े हुए माहौल के अंदर वो गरीब अपनी बेटियों की कितने भरे मुशक्कत तालीम और तरबियत करके और दुनिया वालों के हालात से बचा करके अपने घरों के अंदर उसको रख करके तालीम और तरबियत करके उसको इस्लामी छाते में डाल के तकवा शार बनाती है, लोग दीनदार बनाते हैं। कितना बड़ा मशक्कत भरा काम। तो गरीब माँ बाप इतनी परेशानियों को झेल कर उस लड़की को इतना बड़ा करते हैं। जब उस वो लड़की इस काबिल होती है कि माँ बाप की खिदमत करे, उस लड़की को आपके हवाले कर देते हैं, आपकी खिदमत के लिए। भाई इतना बड़ा शादी के मौके पे लड़की की शक्ल में इतनी बड़ी दौलत पाते हैं, उसके बावजूद अगर हम दौलतों का मुतालबा करें तो चुल्लू पानी पर डूब के मर जाना चाहिए कि भाई सामने वाला बचपन से लेके परवरिश करके तालीम देके वो जवान किया है, और अपने खिदमत कराने के बजाय मेरी नाकारा औलाद के सुपुर्द करके हमारे। और एक चीज मैं और अर्ज कर दूं कि जो बेटी होती है ना, जो अपने माँ बाप को छोड़ के आती है ना, उसका आना कोई मामूली बात नहीं होती। जब निकाह होता, बारात उसके दरवाजे की दहलीज पे जाती है ना, लोग जब पानी पी के फ्री हो जाते हैं ना, और काजी साहब रजिस्टर लेके जब आते हैं, कहाँ जाते हैं? दुल्हन से इजाजत लेते हैं। देखने में तो हमें एहसास नहीं होता, एक इजाजत भाई इजाजत लेने के लिए, लेकिन वो बेटी जिसने अभी दुनिया नहीं देखा, जहां जाना उसकी दरो दीवार को नहीं देखा, वहां के इलाके को नहीं देखा, वहां की गलियों को नहीं देखा है, लेकिन उस बेटी के सामने काजी साहब रजिस्टर लेके पहुंचते हैं और वहां जाके ये कहते हैं लड़के का नाम फला है, उसके बाप का नाम फला है, उसके साथ तुम्हारा निकाह करने के लिए जा रहे हैं, क्या इजाजत है? बेटी तो हाँ कर देती है। लेकिन ये हाँ जिसको हम मामूली समझते हैं ना, लेकिन उस बेटी के आप करीब में जाके उसके एहसास का जायजा लीजिए, उसके दर्द का एहसास जायजा लीजिए कि जब काजी साहब रजिस्टर साइन करने के लिए बढ़ाते हैं, तो वो साइन के लिए जब कलम उठाती है ना, तो उसके दिलो दिमाग में बाप की मोहब्बत भी होती है, माँ की मोहब्बत भी होती है, भाई की भी मोहब्बत होती है, बहनों की भी मोहब्बत होती है, और ये समझती है कि साइन करने के बाद, कलम लगाने के बाद मुझे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, मुझे भाई बहनों को छोड़ना पड़ेगा, मुझे अजीज अकारीब को छोड़ना पड़ेगा, मुझे रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा। वो बच्चे के दिलो दिमाग में ये भी होता है कि मैं बचपन से लेके इस जवानी के दहलीज पे पहुंचने तक जिस सहेलियों के दरमियान में खेलती थी, उन सहेलियों की भी मोहब्बत की कुर्बानी देनी होगी। जिस दरो दीवार के अंदर में चलती थी, खेलती थी, वहां अपने दिल को बहलाती थी, उस दरो दीवार को भी छोड़ना होगा। ये सारी तकलीफें, ये सारे हम इसके सामने होते हैं, ये सारे का चट्टान अपने दिल पे रहकर वो साइल करती है, इसलिए नहीं करती है उसको आराम मिलेगा। वो सारी मोहब्बतों की कुर्बानी देके अपने बाप की मोहब्बत की कुर्बानी देती है, अपने माँ की मोहब्बत की कुर्बानी देती है, अपने बहनों की मोहब्बत की कुर्बानी देती है, अपने भाइयों की मोहब्बत की कुर्बानी देती है, अपने बचपन के सहेलियों की मोहब्बत को कुर्बान करती है, अपने कुर्बत जवान वालों के मोहब्बत को छोड़ती है। वो साइल करने के बाद आपके घर पे आपकी खिदमत के लिए जाती है, आपके बेटे की खिदमत करने के लिए जाती है, आपकी औलाद के बच्चों की परवरिश करने के लिए जाती है, उनको हलाल औलाद देने के लिए जाती है, अपना घर छोड़कर सारे घर को बर्दाश्त करके आपको खुशियां देके आपके घर को
बेशक बेशक भाई वो बेटी उसके माँ बाप खुद इतना दुख सह के इतनी बड़ी दौलत को और नेमत को आपके हवाले करते हैं, उसके बाद आप इंतहाई ढिठाई के साथ इतने बड़े जहेज का मुतालबा कर देते हैं। अगर आप इंसान है क्या आपके दिल के अंदर गम अंगड़ाई नहीं लेती? और आज के इस दौर के अंदर एक मैं बात बता दूं, जो लोग बुजुर्गों से वलियों से मांगने को हराम और शिर्क कहते हैं ना, वो भी इतने बड़े बेशरम है कि वलियों से भिख मंगाई को शर्म बताते हैं, वो शिर्क बताते हैं और हराम बनाते हैं। लेकिन उनको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि वलियों से मांगने को हम हराम कह रहे हैं और जहेज के नाम पे गरीब बेटी वाले का बाप से मुतालबा करते हैं, उनसे हम मांगते हैं, वो आपको शर्म नहीं आती है, वो आप फतवा हराम होने का नहीं लगाते हैं, आप वहां पे शिर्क होने का फतवा नहीं लगाते भाई। वलियों से मांगने में शर्म आती है और जहेज के नाम पे मुतालबा करने पर उनको शर्म नहीं आती। तो मैं सही पे यही अर्ज करूंगा कि भाई आप जो भी तौर तरीका अंजाम दीजिए, तो इस्लाम के अंदर जिंदगी गुजारने का कोई भी ऐसा गोशा नहीं है, कोई ऐसी पहलू नहीं, कोई ऐसा पहलू नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है कि वहां जिंदगी गुजारने का सलीका तरीका हमारे भाई। हम जो भी जिंदगी गुजारना चाहें, हमें शादी कैसे करना है सरकार ने शादी करके बताया, हमें दुल्हन को कैसे लानी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसको लाडो प्यार कैसे करना है सरकार ने। एक शौहर को बीवी के साथ रहना कैसे है, किस लाडो प्यार से उससे पेश आना है, सरकार ने ये चीज भी हमको बताई है। औलादों की तालीम और तरबियत कैसे करनी है, सरकार ने अपने बेटों की तरबियत करके वो तरीका भी हमको सिखाया है। यानी गोया इस्लाम के अंदर कोई ऐसा जिंदगी का गोशा नहीं है जिसको शरीयत ने, इस्लाम ने, अल्लाह के हुजूर ने अपने उसवे हसना के रोशनी में। मेरे तकरीर का ये आखिरी जुमला होगा, टाइम ज्यादा हो गया है, कि हमारे जिंदगी का कोई भी गोशा, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जिसकी सीरत, जिसका रास्ता, जिसका सलीका तरीका हमको सरकार की जिंदगी से ना मिले। शाहजराही बस्तवी ने मेरे तकरीर का पूरा निचोड़ उसने कहा, उन्होंने बयान किया है कि भाई हमारे जिंदगी का सलीका तरीका हमें अमेरिका में जाके ढूंढना नहीं है, हमें अफ्रीका के अंदर ढूंढना नहीं है, हमें इजराइल के अंदर ढूंढना नहीं है, हमें फला एरिया में फला मुल्क के अंदर ढूंढना नहीं है, हमें जिंदगी का कोई भी गोशा चाहिए तो सामने सीरत मुस्तफा, सामने हमें कहीं जाना नहीं, हमें क्या करना है सरकार के सीरत का आईना सामने रखिए, हमें वो सलीका पता चल जाएगा। राही बस्तवी ने वही दो जुमले के अंदर समझाया है कि सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ज़म्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ज़म्बी व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ज़म्बी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।